आज मैं आपके साथ आलू की कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो सहरी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप बनाएं, सहरी में रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और बगैर स्किप करे देखना है और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है और चैनलों को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ज़बरदस्त सी आलू की कढ़ाई की रेसिपी आपको लास्ट तक देखनी है। इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, ये बिल्कुल चिकन से बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल आपको चिकन का ही फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन के अंदर, एक कढ़ाई के अंदर ऑयल आधा कप, उसके अंदर आधा किलो आलू डाल देंगे इस तरीके से काट के क्यूब्स में। और इसको हम पहले 2 से 3 मिनट पहले फ्राई करेंगे। पहले इस तरह हमें फ्राई करना है। इसको कलर नहीं देना, गोल्डन कलर नहीं देना, बस ऑयल के अंदर 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर बाकी के भी मसाले जाएंगे। जैसे हमें इसके अंदर भुना कुटा धनिया डालना है, ज़ीरा हमने डाल दिया है, ज़ीरा डाल के मिक्स कर रहे हैं, धनिया डल जाएगा। फिर इसके अंदर नमक डल जाएगा। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली पाउडर भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्चें जैसे पेपरिका कहते हैं, वो डालेंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और आपको इस वक्त पे लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी के डाल सकते हैं ताकि मसाला जले नहीं इस वक्त पे। जब ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। 4 से 5 टमाटर डालेंगे, मीडियम साइज़ के। 20 से 2 करके मैंने पानी डाल दिया। मसाला जलने वाला था तो इसलिए पानी डालें ताकि मसाला जले नहीं और इसको अच्छी तरीके से आलूओं के साथ भून लें। जब ये मसाला आलूओं के साथ अच्छी तरह भुन जाएगा, आलू का कलर देखें हम कितना अच्छा हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ 4 से 5 अदद 20 से काट के। और जब इसको हम ढक देंगे तो इसका छिलका फिर हम हटाएंगे। अभी इसका छिलका हमने नहीं हटाया है। इसी तरीके से डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको फिर हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ताकि पानी इसलिए डाला है हमने ताकि आलू भी गल जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, ताकि इसकी स्किन हम उतार सकें। 10 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं देखें। अब मैं इसका कवर हटा रही हूँ। अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी इस तरीके से, जैसे हम चिकन की कढ़ाई के अंदर करते हैं। इसी तरीके से सेम हमने इसमें आलू की कढ़ाई के अंदर भी करना है। इस तरीके से मैं सब छिलके हटा लूँगी। इसी तरीके से हटाएंगे और फिर टमाटर को हम भी, जो टमाटर साबुत नज़र आ रहे हैं, बस को हमें इतनी देर पकाना है कि टमाटर अच्छी तरीके से घुल जाएँ ताकि पक जाएँ, आलूओं के साथ नज़र ना आए इस तरह मोटे इसके पीस। जैसे हम कढ़ाई के अंदर आलूओं को टमाटर भून रहे हैं, इसी तरीके से जैसे चिकन की कढ़ाई में हम टमाटर को तोड़ते हैं, इसी तरीके से घुलाते हैं, पकाते हैं अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हमें आलू की कढ़ाई के अंदर भी करना है। मसाले सब डल गए हैं इसके अंदर, बस इसको हमें इतनी देर भूनना है कि टमाटर अच्छी तरीके से पक जाएंगे। फिर आखिर में हम डाल देंगे, इसको मैं ढक रही हूँ, अभी थोड़े आलू कच्चे थे, इसको ढक दिया है। अब ये आलू थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आलू कच्चे ना रहें और टमाटर भी अच्छी तरीके से पक जाएं। फिर इसको कवर कर दें आप 10-15 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाएं, कच्चे ना रहें। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डाली हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में इसमें जाएगी कसूरी मेथी। जैसे हम चिकन कढ़ाई के अंदर डालते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर हम कसूरी मेथी डालेंगे आखिर में। और इसको कसूरी मेथी डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको आप ज़बरदस्त से आलू की कढ़ाई, चपाती, रोटी, तंदूरी नान, पराठे के साथ सहरी में सर्व करें। जब आपका सहरी में कुछ बनाने को दिल ना चाहे तो आप ये बना सकते हैं। ज़बरदस्त सी आलू की कढ़ाई ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ज़बरदस्त सी आलू की कढ़ाई तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त का लुक आया है, बिल्कुल